के बारे में लिखा है। उसको कैसे विभाजित करेंगे रोहन? आखिरी में आते हैं, पढ़ते समय भी ऐसे होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। 6 बार मसीह की कष्टों के बारे में और 10 बार मसीहियों के कष्टों के बारे में। तो ये दोनों हमें चाहिए। मसीह की कष्टों को हमें याद करना है और हमें भी मसीह के प्रति कष्ट सहना है, दुख उठाना है। ठीक है, उसके बारे में पत्रस इस पत्रिका में बताता है। और इसमें से ऐसे कुछ मैं प्रचार करना नहीं चाह रहा हूं। और आलसी हो रहा है तो इधर आओ मेरे साथ में, यहीं खड़ा रहना, ठीक है? अब करेगा तो इधर लाऊंगा मैं। तो इस पत्रिका के अंदर उपद्रव या सताव के कारण, पहले ही वचन में आप पढ़े हैं, किसके लिए पत्रस ने यह पत्रिका लिखा है? क्यों सामुएल, किसके लिए लिखा है जी? जो तितर बितर हुए हैं, पहली सदी के ही क्लेशों में, सतावों में मसीहिया तितर बितर हुए थे। तो अलग अलग इलाकों में अपना गांव छोड़ के, अपने इलाका छोड़कर उन्हें भागना पड़ा। तो उन लोगों के लिए पत्रस ने लिखा है। इसीलिए पत्रस की पत्रिकाओं को जनरल एपिसिल में मानते हैं, जनरल एपिसिल। जबकि पौलुस की पत्रिकाएं ज्यादातर किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी कलीसिया को संबोधित करती है। रोम में, गलातिया में, इफिसुस में। लेकिन पत्रस एक जगह के लिए नहीं है, जनरल लिखा है। वैसे ही है पत्रस भी, यहूदा भी, याकूब भी, सब ने ऐसे लिखा है। तो ജനറൽ എപ്പിസിൽ, പൊതുലേഖനങ്ങൾ എന്നാണ് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത്. പൊതുവിലുള്ളവർക്ക് എഴുതിയതാണ്, പൊതുവിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. तो मसीही का चेला पत्रस उस प्रकार तितर बुतर रहने वाले, सताए जाने वाले, क्लेश उठाने वाले मसीहियों को ढाढ़स दिलाने के लिए, उनकी कमर को कसने के लिए ये पत्रिका लिखा है। उसमें हमें संबोधित किया हुआ एक संबोधन शब्द वहां पर है। 1 और 2 को पढ़िए। हाँ जी, उन परदेशियों के नाम जी, हाँ जी, हाँ, या कौन है हम कौन हैं? चुने हुए हैं हम लोग। वी आर द चॉसन पीपल। पत्रस का एक विशेष शब्द, दूसरा एक मास्टरपीस है। वी आर चॉसन पीपल, चुने हुए लोग हैं, चुने हुए। तो 2 का 9 भी हमारे लिए बड़ा अच्छे से मालूम है कि हम कौन है करके, ठीक है ना? तो अगली हफ्ता के लिए बच्चों के मेमोरी वर्स हैं 1 पीटर 2 वर्स 9। ओके, 1 पीटर 2 वर्स 9 बच्चों के लिए अगले हफ्ता का मेमोरी वर्स है। तो चुने हुए लोग हैं। तो हमारे चुनाव में, हमारे उद्धार में त्रिएक परमेश्वर की योगदान के बारे में वहां लिखा है। जैसे पौलुस ने इफिसियों में बताया,
वैसे पत्रस यहां बताता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक साथ है हमारा उद्धार जो किया है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का योगदान हमारे उद्धार में, हमारे छुटकारा में है। ത്രിയേക ദൈവം നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഈ വാക്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു। पिता परमेश्वर ने क्या किया? क्या किया आशीष? आपने तो पढ़ा था इसीलिए पूछा मैंने। हाँ जी, पुत्र ने क्या किया? हाँ, और पवित्र आत्मा ने सैंक्टिफाइड। तो यहां पर हम देखते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का योगदान हमारे उद्धार में। अवश्य ये बात हमें पढ़ना है। पौलुस ने जो इफिसियों में बताया था उसको मैं आप लोगों के बीच में बता चुका हूं, शायद किसी को याद होगा, है ना बेटा? नहीं, रूफस? एफेशियंस में, इफिसियों में हमारे छुटकारे के लिए परमेश्वर ने, त्रिएक परमेश्वर ने क्या किया था? मलयालम और हिंदी मीटिंगों में मैंने बहुत बार बताया है। वो तो पिता ने किया ना। हाँ, अभी थोड़ा याद आया ना। 3 P's, अंग्रेजी का 3 P मैंने आप लोगों को बताया था। द फादर पर्पस्ड आवर रिडेम्पशन, द सन परचेज्ड आवर रिडेम्पशन, एंड द होली स्पिरिट प्रिजर्व्स अस फॉर दैट पर्टिकुलर डे। वैसे ही यहां पर भी हम लोग पाते हैं, पत्रस बताता हुआ कि बताया है कि पिता परमेश्वर के भविष्य के ज्ञान के अनुसार, तो यहां पर भी पिता अपने पूर्व ज्ञान में हमको चुनने का बात कहा है, और पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पवित्र किए गए और प्रभु के लिए अलग किए गए। वही प्रिजर्वेशन। पिता हमको चुना अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार। जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, हम लोग भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन कब से? पैदा होने के बाद। उससे पहले आपको उनको नहीं मालूम था। लेकिन परमेश्वर ने हमसे जो प्रेम किया है वो हमारी पैदाइश के बाद नहीं है, पूर्व ज्ञान में होकर अनादि में ही उसने हमसे प्रेम किया, चुन लिया। ये सारी बातें हैं। और मसीह यीशु के आज्ञाकारी होने के लिए हम उसके लहू के छिड़काव से, मतलब हम पवित्र किए गए हैं। तो यहां पर त्रिएक परमेश्वर के योगदान हमारे छुटकारा में हम देख सकते हैं। तो प्यारों, हम पिता परमेश्वर के द्वारा पहले से जाने गए और चुने गए लोग हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किए गए लोग हैं। यीशु मसीह के लिए सुरक्षित रखे जाने वाले लोग हैं, और मसीह की लहू के छिड़काव के द्वारा, छिड़काव का मतलब है क्यों छिड़काते हैं? पवित्र करने के लिए। सैंक्टिफिकेशन है, क्लेंसिंग है। छिड़काव का मतलब वो क्लेंसिंग,
पवित्र किए जाते हैं। तो यहाँ ही हम देखते हैं यीशु के लहू के द्वारा तथा पवित्र आत्मा के द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं। ऐसे चुने हुए हैं मैं और आप, उस परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। इतना बोलकर मैं फिलहाल मेरे लफ्जों को समाप्त कर